साथ ही अभी पिछली वीडियो में मैंने जो है एक बांगरमऊ इलाके की जो है बेहटा मुजावर थाने के जो है एक किस्सा सुनाया था 3 तलाक का, कि फोन पर उसने 3 तलाक बोल दिया। और अभी हम एक और किस्सा ये बता रहे हैं कि देखिए ये मुसलमानों की नीति और रीति, कानून, नियम, सोच कितनी मतलब व्याकुल करने वाली है, चिंताजनक है कि इतना सब कुछ हो रहा लेकिन ये अपने ही कायदे नियम कायदे से चलेंगे और जो हवा के विपरीत दिशा में चलता है तो उसको दिक्कतें तो झेलनी ही पड़ती हैं। तो हम आपको बता दें कि पत्नी से उसने जो है व्हाट्सएप पर जो है फोन पर जो है वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल करके उसने जो है तलाक दे दिया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि यहां मोदी का राज नहीं है, ये फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट की कहानी है, ये घटना। मैं उस व्यक्ति को बताना चाहता हूं कि तुम बहरीन में कब तक रहोगे। कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है जिस पर जो है ऐसी नोटिस जारी की जाए और तुम्हें वहां पकड़ करके लाया जाए। इंडिया तो आओगे तब तो तुम इंडिया के कानून में बंधोगे, कहां जाओगे। और इसके बाद ये फतेहपुर मल्लावा थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव की रहने वाली है। ये अमर उजाला से में भी कहानी छपी, उसमें भी नाम नहीं था। और उसकी शादी कानपुर निवासी के साथ जो है 2015 में विवाह हुआ था। व्यवहार उसका अच्छा नहीं था। अरे अगर व्यवहार, अब क्या बताया जाए कि माँ बाप की सब चलती है कि बेटा हो हाँ कहो निकाह के समय, हमें कबूल है कबूल है कबूल है। और बेटी क्या करे। अब बाद में लड़का, अरे तुम लड़के थे तुम तो कह सकते थे हमें नहीं लड़की पसंद है, तुमने भी नहीं कहा। लेकिन तुम तो जानते थे जब चाहेंगे तलाक दे देंगे, फिर हम दूसरी ले आएंगे, तीसरी ले आएंगे, चौथी ले आएंगे, पांचवी ले आएंगे। क्यों, लड़कियों की भरमार है ना तुम्हारे लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लड़की जो है कानपुर वाले लड़के का जो बाप था, यानी उस लड़की का ससुर था, वो कई बार छेड़खानी की। देखा कि जब, क्योंकि इनके यहाँ तो आम बात है, हलालम यही होता है कि तुम बप्पा के साथ सो जाओ, बप्पा के साथ निकाह कर लो, और नहीं तो देवर के साथ कर लो, नहीं तो जेठ के साथ कर लो, नहीं तो चाचा के साथ कर लो। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। ये तो उनका जो है एक तरह से जो है यूनिटी दिखाने का एक अच्छा मार्ग है। और हिंदू धर्म में अगर कोई इस तरह की घटना घट जाए तो लड़का जिसकी बहू की तरफ कोई आंख उठा करके देखेगा तो वो तो चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे छोटा भाई हो या चाचा कोई हो, तो शायद उसकी वो आंखें निकालने वो मार दे। और उस लड़की के बाथरूम में नहाते वक्त जो है, हो सकता कभी दरवाजा खुला रह गया हो कि घर में देखा नहीं कोई है, और धीरे से उसने नहाते वक्त वीडियो बना लिया हो, या बाथरूम हो या कपड़े डाल करके नहा रही हो सकता बाथरूम ना हो, जो भी सिचुएशन हो। ऐसे इसमें खुल करके नहीं ऐसा मालूम हो पाया। बाथरूम में नहाते वक्त उसकी वीडियो बना लिया। ज्यादातर बाथरूम बंद होते हैं तो लड़के हो लड़कियां हो, बुढ़े हो बुढ़िया हो, ज्यादा सर कपड़े निकाल करके नहाते हैं, या कुछ लोग कपड़े पहन करके नहाते हैं। ये सिचुएशन में जब वीडियो बनाया और वीडियो बना करके उसने जो है उसको अपने रिलेशनशिप में लेना चाहा, लड़की नहीं मानी, और धीरे धीरे करके उसके 2 बच्चे हो गए थे। और आपको बता दें 2015 में शादी हुई थी, और अभी जो है 2003 में उसने जो है तलाक बोला है। तो 5 3 8 8 9 साल का मैटर है, तो 2 बच्चे भी हो गए, 2 लड़कियां भी हो गई। तब तक तुमको अच्छी लगती रही, और जब बच्चे पैदा हो गए तो तुमको नहीं अच्छी लगी,
साथियों, हमने जो है अक्सर कई फिल्मों में कई वीडियो में ये बताया है, और खासकर लड़कियों के लिए ये वीडियो हम कहते हैं, संदेश देते हैं, और उन लड़कों को भी संदेश देते हैं कि तुम्हारी पत्नी अब, आज मॉडर्न युग है, और इस मॉडर्न युग में भी अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं, अगर आप जल्दी बच्चा नहीं होगा तो आपके ऐसा नहीं कि कुनबा नहीं चलेगा। आप 10-15 साल वेट करके देखें तो आपकी पत्नी की जवानी बरकरार रहेगी, आपकी पत्नी का शरीर बरकरार रहेगा, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो लड़कियों में चेंजिंग होती है, ज्यादातर लड़के इसी वजह से संबंध तोड़ते हैं, इसीलिए तलाक होती है, क्योंकि उनको फ्रेश माल चाहिए। एक तो वर्जिन चाहिए उनको, और नहीं वर्जिन है तो फ्रेश माल होना चाहिए, कोई बच्चा ना हुआ हो। तो ये लड़कियां जो है अगर वीडियो हमारे देखती हैं तो हम चाहेंगे कि आप ये न देखें कि कोई एक बुजुर्ग आदमी हमें ये बात बता रहा है, क्योंकि ये बात आज तक हमने कहीं नहीं सुनी। हाँ, एक फिल्म में राजेश खन्ना जीनत अमान का रोल था, तो पहले जो है जीनत अमान उसमें दिखाया गया ऐसा कैरेक्टर था, वो कहती हम मां नहीं बनेंगे क्योंकि हमारा बॉडी फिगर खराब हो जाएगा। पति समझाता है, मान जाती है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां आती कि सीढ़ियों से गिर जाती है और बच्चा जो है खराब हो जाता है, और पति पत्नी में तनाव हो जाता है। पति समझता है ये पहले जो है बच्चे को गिरवाना चाहती थी या नहीं रखना चाहती थी, और इस वजह से अपनी बॉडी खराब ना हो। वो बताती कि नहीं, हम बॉडी खराब होने वाली बात नहीं थी, मैं गिर गई, सचमुच ऐसी बात है। तो एक फिल्म में तो आज तक देखा, लेकिन हम आज तक दूसरी जगह न किसी बुजुर्ग महिला को कहते सुना, ना बुजुर्ग आदमी को कहते सुना, ना लड़कियों को कहते सुना, और एक से एक पढ़ी लिखी लड़कियों को हमने देखा है कि जैसे उनका ससुराल शादी करना और सबसे पहले काम जो है बच्चा पैदा कर देना, और बच्चा पैदा कर लेना और अपने गले में फंदा लगा लेना या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना, दोनों एक ही समान बातें हैं। लड़कियां हमसे इस बात को बेहतर समझ सकती हैं कि आफ्टर डिलीवरी जो है क्या बॉडी आपकी वैसी रह जाती है। ये 3 तलाक का मैटर है, हम इस वजह से इस प्रसंग को अक्सर ले आते हैं, और ये प्रसंग हम इसीलिए लाए हैं। और आपको बता दें कि आप हमें पागल भी समझ सकते हैं या मूर्ख भी समझ सकते हैं, या जैसा आप समझें कि बुद्धू है या मूर्ख है, इसको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें तो कि ये आपके हित के लिए कि मेरे हित के लिए है। मैं कितने दिन जीऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन ये हम इस उम्र में जो है एक चैनल बनाया, और चैनल बना करके अपने हिसाब से, अपनी तरह के, अपने जो मुझे अच्छा लगता है उसका हम वीडियो बनाते हैं, डालते हैं और कुछ सुझाव देते हैं। और ये बात तो आप भी जानते हैं, जैसे 5 साल का बच्चा है, 10 साल या 15 साल, 20 साल, और एक 80 साल का बुढ़ा जो है, अगर कोई बात बताएगा तो कहीं ना कहीं तो उसकी बातों में कोई तो सच्चाई होगी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो लड़कियां देख रही हैं, लड़के देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, क्या आज तक किसी ने इस मैटर को उठाया है कि बच्चे देर में होना चाहिए? तब तक आप एक दूसरे को अच्छी तरह समझ भी लेंगे, दुनिया भी घूम लेंगे, क्योंकि अगर आप जल्दी बच्चा पैदा कर लेंगे, साल भर के आसपास ही आपका जो है बाप बन जाते हैं, मां बन जाते हैं, तो जितना आप दोनों अकेले खर्च करते हैं, वो अकेला बच्चा आपका उतना खर्च करेगा। ये भी एक आपका जो है माइनस पॉइंट रहता है। और आप अगर बहुत मजदूर टाइप के हैं तो उसी बच्चे में ही आपकी जिंदगी मर खप जाएंगे, आपको जिंदगी में कोई 4 कदम आगे नहीं चल पाएंगे। और अगर 10-15 साल आप अंतराल डाल दिया तो हो सकता है कि 4 कदम आप चल करके जो है तब बच्चा आप परिवार बढ़ाएंगे, तो बच्चे को भी खुशहाली होगी। बगल में मक्खन टोस्ट बच्चा खा रहा है, आपका बच्चा जो है नमक रोटी भी तोड़ तोड़ करके खा रहा है, कभी भूख से चिल्ला रहा है, नाक बहा रहा है, फिजकुर मुझसे निकल रहा है, आप काम धंधे में पड़े हुए हो, और धीरे धीरे जो है स्थिति ऐसी आती है कि आपका बच्चा जो है
कायदे से खा पी नहीं पाता है और निरोगी रहता है, मतलब रोगी रहता है और मर जाता है, तो ये उचित है कि हम लंबे अंतराल तक बच्चा रखें। तो साथियों, ये कहानी दूसरी तरफ घटना की बातें चली जाती हैं, लेकिन ये इसी से कनेक्टेड है कि दो लड़की की जो है वो मायके लेकर के चली गई। अब और उसने बहरीन से कह दिया कि यहां मोदी राज नहीं है। आप सोचो, तुम लौट कर क्यों इंडिया नहीं आओगे, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं आओगे, या कानपुर तुम नहीं आओगे? और उसने जो है पुलिस को तहरीर दे करके सारे वाकया पर प्रार्थना पत्र दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और कानून ऐसा है कि न ससुर बचेंगे और न उनके आदमी बचेंगे, सब झल्ला रोटी खाएंगे। हैं? अरे तुम यही कहते भैया हो धीरे में तलाक दे दो, पहले उसको बहुजे से बात कर लेते कि नहीं हम तुम्हारे साथ फिर निकाह करेंगे, वो राजी होती तो उसे तलाक दिलवा देते धीरे में, ये बात न फैल पाती, ना वो आपकी बहू जो है कोर्ट कचहरी करती, ना पुलिस तक जाती। आपने सारा का सारा बाप का राज समझ रखा है। आपको भारत देश के कानून की कोई कि 3 तलाक बैंड हो गया है, सब कुछ हो गया है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। आपके लड़का जो है कहां आसमान में ही रहेगा, आपको भी आसमान बुला लेगा वहां जन्नत में। अब 72 हूरों की तलाश में निकलेगा, वहीं आपको भी बुला लेगा, तो बाप बेटा जो है 72 हूरों से जो है मौज मस्ती मारेंगे, हैं दाढ़ी हिलाओगे 10 घंटे की। खैर साथियों, जो है हमें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। तो अब साथियों, जो कानून का डंडा पड़ेगा तो आपके कमर जो है टेढ़ी होगी, सीधी हो जाए, सीधी है तो टेढ़ी हो जाएगी। आप भारत के कानून को पहले वाला कानून न समझे, और ये मोदी शासन का कानून है, और अब आपको सीधा होना ही पड़ेगा। और सीधा नहीं होना चाहते हो तो जो देश आपको अच्छा लगता हो, आप अपना जो है बुरिया बिस्तर उठाओ और चल दो। हमारे योगी जी कहते हैं कि किराया मैं दे दूंगा, और तमाम हमारे मुस्लिम भाई हैं जो देश के साथ कंधा से कंधा मिला करके कह रहे हैं तुम्हारे लोगों को समझ में नहीं आती है, तुम हर वक्त वही जिहाद की बात करते हो, जन्नत की बात करते हो, 72 हूरों की बात करते हो, वर्जिन की बात करते हो। तो साथियों, इस तरह से जो है और महिला एसपी से शिकायत की, और प्रभारी निरीक्षक संगीता सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अब कार्रवाई होगी। अब कानून का जब डंडा पड़ेगा तो तुम औकात में आ जाओगे, तुम्हारी समझ में आएगा बाद में। अब कहोगे नहीं हम रखेंगे उसको, अब हंसी खुशी भी रखोगे। लेकिन हो सकता है वो लड़की तुम्हारी जो है खबीसपन की स्थिति देख ली हो और कहो अब आना ना चाहे। खैर वो तो आने वाला समय बताएगा। तो साथियों, ये कभी कभी हम कुंठा जो है देश के जो खिलाफ चलते हैं, जो जिहादी है मानसिकता के लोग, उनके खिलाफ अक्सर तैर जाती है, और ये आप में भी तैरनी चाहिए। क्योंकि जब से मुगल इस देश में आए तब से इन लोगों का एक मिशन चल रहा है, कन्वर्ट करो, दूसरे की जर जमीन जोरू पर कब्जा करो, यही असली इनका मिशन है। पूरी दुनिया पर ये इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं, और उस देश के कानून को कुछ मतलब नहीं, अपना कानून, अपना शरीयत का कानून। और ये देख रहे हैं कि आज विकासशील जो मुस्लिम देश हैं वो किस तरह से जो है शरीयत के किनारे कर रहे हैं, शरीयत के कानून को भुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ उनके जो कानून बने हुए हैं उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर रहे हैं। मलेशिया की एक घटना है, 16 या 17 कानून शरीयत के थे, उनको जो है निष्क्रिय कर दिया। मौलाना लोग बौखलाए हुए हैं, और सब मदरसे की बात करते हैं जितने मौलाना है, कोई भी विज्ञान की बात नहीं करता है। धरती आज भी चपटी की बात करते हैं। तो चूतियापे की बात कब तक करोगे? क्योंकि तुम्हारा समाज अनपढ़ और गंवार है, इसलिए अनपढ़ और गंवारों को तुम चाहे जैसा बता दो। वर्जिन जो हैं, जो जन्नत की हूरें हैं, समंदर में थूक देंगे तो वो मीठा पानी हो जाएगा। अरे चूतियो, कब तक अपने समाज को चूतिया बनाते रहोगे?
कब तक उनकी बहन बेटियों के साथ हलाला के नाम पर जो है उनका शोषण करते रहोगे? तो साथियों जो है, आपने मुझे हर वीडियो में बड़ा प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। हम आपके आभारी हैं कि हमारी इस उम्र में भी जो है हमारे विचारों को कुछ लोग देखते हैं और हमारे विचारों को अच्छा समझते हैं। सब्सक्राइब करें। तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। आप अपने परिवार सहित सकुशल से होंगे और दुनिया में मेहनत करोगे, पैसा आएगा, उसी सारी खुशहाली है। दुनिया में कोई धर्म किसी को खाने को नहीं दे देता है। दुनिया में जितने भी धर्म है, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो कोई उसके भगवान, उसके गॉड, उसके अल्लाह आए और उसको खाने को दे दे। ये धर्म के ठेकेदारों का बनाया हुआ जाल है। जितना तुम करोगे उतना ही मिल जाए, बड़ी बात है। हम गरीबों से कहना चाहते हैं, जो निसहाय हैं, गरीब हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि वो काम भी करने जाते हैं तो उनको मजदूरी सही नहीं मिलती है, और मजदूरी मिलती है तो 6 महीने बाद मिलती है, 3 महीने बाद मिलती है। और जो पैसे वाले हैं उनका कहना है कि मजदूर तुम्हारे हैं, अगर कोई 24 घंटे का मजदूर है तो उसको भरपेट खाना मत दो। भरपेट खाना अगर दोगे तो पैर फैला करके सोएगा, सुबह उठने में देर, भूखा रहेगा तो जल्दी उठ जाएगा और तुम्हारा काम होगा। तो साथियों, इस तरह विचारधारा है। तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।